आईसीटीओ क्या है जी? आईसीटीओ में कैप्टन हम कैसे बन सकते हैं? आईसीटीओ किसका मुखफ़फ़ है? आईसीटीओ में शॉर्ट कमीशन कैसे लिया जा सकता है? आईसीटीओ में डायरेक्ट कैप्टन कैसे बनते हैं, उसका तरीकाकार बताया जाए जी। उसके बाद फिर आईसीटीओ है क्या जी? इसकी रेफरेंस क्या है? क्या ये भी कमीशनड ऑफिसर ही होते हैं? क्या ये भी प्रमोट होते हैं? कि इनकी सैलरी कितनी होती है, इनकी पावर कितनी होती है? आईसीटीओ ऑफिसर जनरल बनते हैं, आईसीटीओ ऑफिसर किस रैंक पे रिटायर्ड हो जाते हैं? आईसीटीओ की ट्रेनिंग भी पीएमए में होती है जी। क्या आईसीटीओ जो है वो कमीशनड ऑफिसर है? इस तरह के बहुत से सवालात पे मबनी मेरी आज की ये वीडियो जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप मुख्तलिफ जॉब्स कैसे हासिल कर सकते हो, उन जॉब्स के लिए होने वाले एग्जाम्स, इंटरव्यू और उनके तमाम मराहल से आप कैसे आसानी के साथ गुजर सकते हो और उसके बाद अपने करियर का आगाज़ कर सकते हो और अपने ख़ानदान की कफ़ालत का ज़रिया बन सकते हो। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जी जो जॉब हासिल करके मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ पोस्टों पर एज एन ऑफिसर बैठे हुए काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, पूरे पाकिस्तान से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेके मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और मुझसे तैयारी करते हैं और फिर मुख्तलिफ जॉब्स के लिए कामयाब हो जाते हैं। अगर आपका इरादा हो ऑनलाइन क्लासेस लेने का तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे आप मुझसे बहुत से मैसेज करते हैं कि सर ये क्या है, वो बता दें। इस तरह नहीं होता पुत्र, हर वक्त मुफ्ता नहीं। मेरी यूट्यूब पर जो वीडियो पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी इसीलिए हैं, आप देख लें, मैंने हर चीज़ बताई हुई है डिटेल के साथ। लेकिन अगर आपने बाकायदा पढ़ना है, बाकायदा सीखना है, तो फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस में आना होगा। और व्हाट्सएप पे आने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ 2 तरह का मैसेज करना होता है व्हाट्सएप पे। ये याद रख लें कि सर मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, मुझे फ़ी स्ट्रक्चर बता दें प्लीज़। अदरवाइज़ किसी और चीज़ का जवाब आपको नहीं दिया जाता। फिर आपने ये नहीं कहना कि सर आपने जवाब नहीं दिया। आपने काम का तंग नहीं करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। उसके साथ साथ मैं एक वकील भी हूँ, मेरा चैम्बर भी चल रहा होता है, मेरे मुख्तलिफ केस लगे होते हैं, क्रिमिनल्स के, सिविल के, लिटिगेशन, मुख्तलिफ अदालतों में हमने पेश होना होता है। उसके बाद यूट्यूब पे काम करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, बहुत सा काम होता है। एनी हो, वापस आता हूँ मौजू की तरफ जी। आईसीटीओ जी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर को कहा जाता है जी। आईसीटीओ जो है ये इसमें मुख्तलिफ किस्म के टेक्निकल आपके कोर्सेज होते हैं, जो डिप्लोमाज होते हैं या जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज होती हैं, उन सब को सब कंप्यूटर के साथ हैं, सॉफ्टवेयर के साथ हैं। इसमें बड़ी अलग से वीडियो पड़ी हुई है कि वो कौन कौन सी डिग्रीज हैं जो आईसीटीओ बन सकते हैं। आईसीटीओ में आपको डायरेक्ट कैप्टन के तौर पे कमीशन दिया जाता है और आईसीटीओ का कमीशन भी बाकायदा कमीशन है और ये लोग भी उसी तरह से प्रमोट होते हैं, सारा कुछ होता है। आईसीटीओ मिलिट्री का कमीशन ऑफिसर होता है और बाकायदा जॉब कमीशन के जरिए से हासिल की जाती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन इसको कहते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर, आईसीटीओ, फौज का एक अदारा है, फौज की एक विंग है, फौज का एक शाख है जहां पे मुख्तलिफ यूनिट्स में डिप्लॉय किया जाता है और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ ऐसे मामलात और टेलीकम्युनिकेशन के सिलसिला के कुछ ऐसे मामलात जो इन ऑफिसर्स ने डील करने होते हैं, उन यूनिट्स में इनको डिप्लॉय किया जाता है। डायरेक्ट कैप्टन आते हैं जी इसमें। उसके बाद आप सवाल करते हो कि क्या सर ये भी लॉन्ग कोर्स की तरह होता है? नहीं जी, ये शॉर्ट कोर्स है। इसकी ट्रेनिंग थोड़ी मुख्तसर होती है, 6 महीने होती है, समटाइम 4 मंथ होती है, समटाइम 7 महीने होती है। उसके साथ साथ कुछ अरसा आपको टेक्निकल विंग में गुजारना पड़ता है सीनियर टेक्नीशियंस के साथ, वहाँ पे आप कुछ चीज़ें सीखते हो। उसके साथ साथ आपको मिलिट्री के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, अदारों में भेजा जाता है जैसे कि कम्युनिकेशन स्कूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे टेक्निकल स्कूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, कुछ ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे आपको भिजवाया जाता है। उसके बाद सिग्नल्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सिग्नल्स की अकेडमीज़ में आपको भिजवाया जाता है, वहाँ से आपको ट्रेंड करके फिर आपको यूनिट्स में डिप्लॉय किया जाता है। तो आपकी ट्रेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने से 9 महीने के दरमियान होती है। इनको शॉर्ट सर्विस कोर्सेज कहा जाता है। ये बाकायदा कमीशन होता है और मिलिट्री में एज अ कैप्टन वो आते हैं, इंडक्ट होते हैं और अपनी सर्विस का आगाज़ करते हैं मुख्तलिफ यूनिट्स में। इसी तरह से ये सारे के सारे प्रमोट होते हैं जी, उनका बाकायदा रैंक होता है, यूनिफॉर्म होता है और ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारे लॉन्ग कोर्स वाले जवान जो है एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं, वो कैप्टन बनते हैं, वे ये भी सेम उसी कैप्टन उसी तरह के बराबर होते हैं। उनकी पे स्केल, सैलरी, हर चीज़ बराबर होती है। फिर आप सवाल करते हो कि सर ये कैप्टन की तरह ही होते हैं? बिल्कुल जी, कैप्टन की तरह ही होते हैं। उसी तरह इनकी सैलरी होती है, उसी तरह इनकी पे होती है, उसी तरह इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है।
फिर आप सवाल करते हो कि क्या सर ICTO के लिए भी ISSB पास करना पड़ता है? बिल्कुल जी, वो एक शॉर्ट सा कोर्स होता है, कंप्लीट ISSB नहीं होता। उसके लिए आपको ISSB की कुछ चीज़ें डिफाइन की होती हैं, जिसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर्स के मतलब होती हैं, कुछ सिग्नल्स के मतलब होती हैं। तो इस तरह से आपको ISSB लॉन्ग कोर्स की तरह नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन वो भी इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है और उसी तरह से आपने उसको पास करना होता है, फिर ही आप ICTO में आते हो। क्या ICTO बनने के लिए कमीशन के सारे मराहल से गुजरना पड़ता है एज अ लेफ्टिनेंट जिस तरह हम आते हैं? बिल्कुल जी, गुजरना होता है। आपने तमाम के तमाम मराहल करने होते हैं, उसके बाद ही आपको कमीशन दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें कम होती हैं, वो जब आप उसी तरह से अकेडमीज़ में आते हो, ऑनलाइन लेक्चर लेते हो, चीज़ें देखते हो, फिर आपको वो सारी चीज़ें समझाई जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं। फिर आपका सवाल होता है कि सर ICTO की तैयारी कहाँ से करें? तो उसके लिए जी मुख्तलिफ अकेडमीज़ हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो ऐसी जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, और ऑनलाइन क्लासेस में आप मुझसे भी वो तैयारी कर सकते हो ICTO के मुतल्लिक। ICTO के मुतल्लिक बाकायदा कमीशन की हमने क्लासेस मैनेज की हुई है, हमने वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं, हम उनके मुताबिक बच्चों को तैयारी करवाते हैं ऑनलाइन। और इसके साथ साथ हम उनको जॉब के मतलब डिस्क्रिप्शन के तौर पर बताते हैं, मिलिट्री के मतलब हाउ नाउ देते हैं, और ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं। फिर आप मुफ्ते के चक्कर में मुझसे पूछते हो, कैसा लफ्ज़ है ज़बरदस्त, मुफ्ता। फिर आप मुफ्ते के चक्कर में मुझसे पूछते हो कि सर ICTO में किस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको YouTube पे कमेंट्स में कैसे बता सकता हूँ? ये एक लंबा प्रोसेस होता है, उसमें किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, उनके मॉड्यूल किस तरह के होते हैं, उन्होंने सवालात को, उसके टेस्ट को किस तरह से सैम्पल किया होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताते हैं डिटेल के साथ। घंटों की क्लासें होती हैं, वहाँ पर इस तरह से काम चलता है। ये मेरी 10 मिनट की वीडियो होती है कि मैंने आपको उस चीज़ के मतलब हाउ नाउ देनी होती है कि उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन मराहिल से आपने गुजरना है। उनकी आगे मजीद डिटेल के लिए बच्चे जो कमिटेड होते हैं, जो बैठे होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, जिन्होंने वाकई कुछ हासिल करना होता है, वो ऑनलाइन क्लासेस में आ जाते हैं। इंतहाई मामूली फ़ी मैंने रखी हुई है, पूरे पाकिस्तान से कम फीस है। आप इसमें आके मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में ले सकते हो हिस्सा और मुझसे चीज़ें पूछ सकते हो। अगले दिन एक बच्चे ने कमेंट किया कि जी आर्मी में बहुत से ऐसे शोबे होते हैं जिसमें बहुत कुछ है, आपने सिर्फ 2-3 ही बताए हैं, फलां किया। बिला वजह बिला शुबा तनकीद करना अच्छी बात नहीं है बेटा। आप लोगों को नहीं पता, हम खुद ये सारी चीज़ें कर के आए हुए हैं, हम खुद सर्व कर के आए हुए हैं, हमें हर चीज़ का इल्म है, लेकिन हमने उसी तरह से उसी रूटीन से आपको बताना होता है जितना आप कंसीव कर सको, जितना आप परसीव कर सको, जो आपके लिए ज़रूरी है उतना ही। डॉक्टर को पता होता है गोली कितनी डोज की देनी है, खामखा में किसी को थोड़ी डोज देनी होती है, किसी को बहुत ज़्यादा डोज देनी होती है, और हमें पता होता है वो डोज किस कदर किसको कितनी कब किस वक्त देनी है। तो यानी हो वापस मैं मौजू की तरफ आता हूँ जी। ICTO जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इनको फिर डिप्लॉय किया जाता है, कुछ सिग्नल्स में चले जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं, कुछ हार्डवेयर में चले जाते हैं, कुछ हमारी टेक्निकल जो इंजीनियरिंग कोर्स होती हैं वहाँ पे चले जाते हैं, और कुछ हमारे एविएशन में इनको भिजवाया जाता है। इस तरह से इनको मुख्तलिफ कैटेगराइज में तकसीम कर दिया जाता है, कैटेगराइज कर दिया जाता है, ताकि ये वहाँ पे अपनी अपनी स्किल्स के मुताबिक काम कर सकें। हर बंदे की स्किल मुख्तलिफ होती हैं, किसी को सिग्नल्स का ज़्यादा शौक होता है, किसी को वेव्स का ज़्यादा शौक होता है, किसी को ये आगे टेक्निकल चीज़ें हैं कुछ, किसी को हार्डवेयर का ज़्यादा शौक होता है, किसी को सॉफ्टवेयर का ज़्यादा शौक होता है, तो फिर उसके मुताबिक उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन उसको दी जाती है। इस तरह से ICTOs बतौर डायरेक्ट कमीशनड ऑफिसर शॉर्ट कोर्स कैप्टन के तौर पे आते हैं, और कैप्टन के तौर पे इनकी रिक्रूटमेंट होती है। फिर आपका सवाल होता है कि सर क्या ये जनरल बनते हैं? जी बिल्कुल जी बनते हैं, उसी तरह से आगे जाते हैं, प्रमोट होते हैं, सारे कोर्सेज करते हैं, कैप्टन के बाद मेजर बनते हैं, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, उसके बाद कर्नल बनते हैं, फिर ब्रिगेडियर बनते हैं, फिर मेजर जनरल बनते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, और फिर जनरल बनते हैं। इसी तरह से इनकी हायरार्की चलती रहती है, सेम उसी तरह से जिस तरह से लॉन्ग कोर्स वाले बच्चों को प्रमोट किया जाता है, ये भी उसी तरह से प्रमोट होते हैं, इनका पे स्ट्रक्चर भी वही होता है। फिर आप पूछते हैं कि सर इनकी पावर कितनी होती है? बिल्कुल जी, इनकी पावर उतनी ही होती है जितनी कि एक रेगुलर कमीशन कैप्टन की होती है। उसी तरह के इख्तियारात होते हैं, उसी तरह की पे होती है, सारा कुछ होता है, बल्कि इनकी पे में कुछ टेक्निकल अलाउंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनकी पे थोड़ी ज़्यादा होती है जी। तो हर लिहाज से मिलिट्री की तरह ही ये होते हैं, और कैप्टन के तौर पे आते हैं, और कैप्टन के तौर पे ही जाते हैं, आगे प्रमोशन भी होती है, सारा कुछ उसी तरह से फिर इनकी रिटायरमेंट भी होती है। उसके बाद आप सवाल करते हो क्या ये सर तालीम मज़ीद हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं जी, पढ़ सकते हैं, लेकिन
अपने तौर पे प्राइवेट तौर पे रेगुलर क्लासों में जाके नहीं पढ़ सकते। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेगुलर क्लासेस में हमें पढ़वाई जाती हैं मिलिट्री में जाके। वहाँ पे कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो मिलिट्री के अपने इदारे हैं, मसलन लम्स हैं, मसलन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी कामरा में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बाद हमारे रिसालपुर में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बाद इस्लामाबाद में है जहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद इस्लामाबाद में कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पे हम जाके बाकायदा क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन वो भी ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है। इस तरह से हम अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं, तालीम में आगे जा सकते हैं। और इसी तरह से मिलिट्री में ट्रेनिंग के साथ साथ आपको डिग्री भी दी जाती है। कुछ कोर्सेज़ में आपको बीएससी की डिग्री दी जाती है, कुछ कोर्सेज़ में आपको एमएससी की डिग्री दी जाती है, और वो हर जगह मानी जाती है। आफ्टर रिटायरमेंट वो भी आपकी उसी तरह से डिग्री कंसीडर होती है जिस तरह से आपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में डिग्री ली होती है। तो ये थी जी मेरी वीडियो ICTO कैप्टन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच जी, आपने वीडियो को गौर से देखा, सुना, इसको स्किप मत किया करो। 10 मिनट की वीडियो होती है, जुमले को गौर से देख लिया करो, एक एक चीज़ को। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।